सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन सतगुरुदेव भगवान। आदि गुरु शंकराचार्य कृत ग्रंथ है ये विवेक चूड़ामणि। आज विवेक चूड़ामणि का सूत्र क्रमांक 8, ज्ञान को कैसे उपलब्ध किया जाए, इसके उपाय क्या। तो ज्ञान उपलब्ध करने के उपाय का ये प्रथम श्लोक है। अतो विमुक्तै प्रियतीत विद्वान संन्यस्त बाह अर्थ सुख स्पृहा सन संतम महांतम समुपेत्य देशिकम तेन उपदिष्टा अर्थ समहित आत्मा। कहा है कि ये उपाय है, विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा का त्याग करे, फिर संत शिरोमण सतगुरुदेव भगवान की शरण में जाए, उनके उपदेशों के द्वारा विषय में समाहित होकर उसी विषय में जो उपदेश करते हैं उसमें समाहित होकर मुक्ति के लिए जो है प्रयत्न करता रहे। इसमें एक एक शब्द पर जो है बहुत गहराई से चिंतन करोगे तो आपको इसका फल मिलने लगेगा। इसमें कहा गया है विद्वान प्रियतीत विद्वान। ये विद्वान कौन होता है? क्या विद्या का संग्रह कर लेने वाले विद्वान होते हैं? क्या किताबों को चाट जाने वाले विद्वान होते हैं? विद्वान किसको कहते हैं? किसी भी विद्या में निपुण हो जाने का नाम विद्वान है। बहुत सारे संतों की इसमें जो है मत आए हैं, वो सभी ने जो बात कही है वो सच्चे विद्वान की कही है। अधिक जी क्या कहते हैं? वैसे तो वेद शास्त्रों के विद्वान अनेकों मिलते हैं, पर शांत कौन है? जो इस विद्या के द्वारा उस परम तत्व को पा जाता है जो शांत स्वरूप तत्व है। अगर ये विद्या में निपुण हो गया और परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो आप विद्वान नहीं। तो बड़ी गहरी जो है इसमें परिभाषा है विद्वान की। विद्वान होना दुनिया में सबसे कठिन काम है। शाब्दिक अर्थ के लिए तो विद्वान जो है कहा जाता है सभी। जैसे भौतिक शास्त्र में आप जो है निपुण हो जाओ तो लोग कहेंगे भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान है। गीता कंठस्थ हो जाए तो कहे जाओगे आप गीता के बहुत बड़े विद्वान हो। लेकिन असल में विद्वान वही होता है जो परम तत्व को इस विद्या के द्वारा, वेदांत विद्या ब्रह्म विद्या के द्वारा उस परम तत्व को पाने के यत्न में लगा रहता है, उसका नाम विद्वान है। स्वामी अखंडानंद जी ने भी यही कहा है। समझदार का काम यह है कि पहले अपनी विमुक्ति के लिए प्रयत्न करें। वो विद्वान है जो अपनी मुक्ति के लिए यत्न करता है। जो केवल दूसरों के जो है निगाहों में आने के लिए प्रयत्न करता है वो विद्वान नहीं है।
समझ लो ये समाज क्यों डूब रहा है। विद्वानों की आज जो है संसार में कमी नहीं है। पहले हम जब कचहरी में जाते थे तो लोग कहते थे कि वकील इतने हो गए हैं कि आसमान में गिट्टी फेंको आसमान पर तो लौट के जहाँ गिरेगी वहाँ वकील मिल जाएगा। अब वो वकीलों पे लागू हो या ना हो, क्योंकि वकील तो बेचारे केवल कचहरी में विद्वान होते हैं। लेकिन विद्वानों के लिए ये कथन बिल्कुल सही सटीक लग रहा है। तुम कोई आसमान पे गिट्टी फेंक दो, जहाँ गिरेगी वहाँ तुम्हें विद्वान खड़ा मिलेगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं ये विद्वान नहीं है। विमुक्ति के लिए प्रयत्न करने की जो तैयारी करता है वो विद्वान। आत्म तत्व को पाने के लिए जो तैयार है वो विद्वान। अब शब्द आया संन्यस्त बाह अर्थ सुख स्पृहा सन। सन्यासी कौन है? एक एक शब्द पर इस पर विचार करना। अतो विमुक्तो प्रियते तो विद्वान संन्यस्त बाह अर्थ सुख स्पृहा सन। ये सन्यासी कौन है? क्या मूड मुड़ाने का नाम सन्यास है? नहीं है। इसलिए तो वेदांत ग्रंथ पढ़ने से जो है तथाकथित सन्यासी घबराते हैं। मूड मुड़ाने का नाम सन्यास नहीं है। तब अपने मन में कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के त्याग का नाम सन्यास है। कि जंगल में अकेले रहने का नाम सन्यास है। एक एक बात की तुलना की है। मूड मुड़ाए भय सन्यासी, नार मरी घरे संपत्ति नासी, नार मोई। वैसे ये शब्द तो किसी फक्कड़ बाबा ने कहा है और इसका बड़ा गहरा अर्थ है। नहीं, मूड मुड़ाए, ये सिर को मुड़वाने की चर्चा नहीं। ये मूड मुड़ाने का अर्थ होता है संसार से मुड़ जाना, संसार की तरफ से पलट जाना। तो जो संसार की तरफ से पलट जाते हैं उसमें कोई भेद नहीं है। फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दिखने में साधु हो, कोई भी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, मुड़ना जरूरी है। कहाँ से? जगत से। तो जो जगत से मुड़ जाते हैं उन्हीं के लिए लिखा है मूड मुड़ा है। वो सन्यासी है जो जगत से मुड़ जाता है। नारी मरी, जो मैं तुम्हारी भीतर से निकल रही है वो किसके लिए निकल रही है? प्रकृति की उपलब्धि के लिए या परमात्मा की उपलब्धि के लिए? नार मरी, उमा अवधवासी नर, नार कृतारथ रूप। ये दोनों एक साथ हैं, नर और नारी। तो नारी का क्या करना पड़ता है? वध करना पड़ता है। अब भैया यहाँ कोई अनाड़ी बैठे हो जाए कि मारने लगे अपनी पत्नी को, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। नारी तत्व का वध अर्थात प्रकृति से नाता तोड़ना पड़ता है। नार मरी घर संपत्ति नासी। ये तुम्हारी घर में जितने भी जो है संपत्तियां हैं सबका तुम अभिमान लिए बैठे हो। इंद्रियों का अभिमान, अंतःकरण का अभिमान, प्राणों का अभिमान। ये प्राणों का अभिमान जानते हो क्या चीज़ पैदा करता है? मृत्यु का भय। तो अगर हमें मृत्यु का भय है तो अभी हम प्राणों का अभिमान किए बैठे हैं। यही है संसिंह सूक्ष्म शरीर का अभिमान। करेंगे नहीं तो भूखों मर जाएंगे।
ये वासना किसकी है? सूक्ष्म शरीर की। तो सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी होता है वो नारी का भोगने वाला होता है। स्थूल शरीर का अभिमानी होता है वो नारित्व को भोगने वाला होता है। नार मरी घर संपत नासी मूढ़ मुड़ाए वहे, उसका नाम सन्यासी है जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का त्याग करने के लिए तैयार है। त्याग का नाम सन्यास है। तो हम तो वर्षों से सिखा रहे हैं, जब तक भीतर से त्याग न हो कामना अहिंसा ममता का, तब तक सन्यास नहीं होता। वह भेष बना कर देख लिए, भीतर से जो है कामनाओं का त्याग कर, भीतर से वासनाओं का त्याग कर, ममता का त्याग कर, मैं मेरे का त्याग, उसी का नाम सन्यास है। यहाँ प्रसंग है, जिन इच्छाओं के त्याग का नाम सन्यास है उसे पहले ही बता दो। हाँ, सच्चे सद्गुरु वो होते हैं जो पहले ही ये बता देते हैं कि देखो इन इच्छाओं का त्याग करो तो इस पथ पर आगे बढ़ सकते हो। जैसे ऐसा मकान मिलेगा तब हम सुखी हो पाएंगे। कैसा? किसी मकान को देखा है? ऐसा मकान मेरे पास भी होगा तो हम सुखी हो पाएंगे। मकान की मांग कभी पूरी नहीं होगी, हमारा वरदान ले लो। गुरुजी कह रहे हैं इसे श्राप न समझो, ये वरदान है, क्योंकि मकानों की जो है कभी पूर्ति नहीं होती। नौ खाकर तेरा की भूख लगी ही रहती है। तुम इस संसार में कितनी भी उन्नति कर लेना, आगे की भूख समाप्त नहीं होगी। सांसारिक उन्नतियों से कभी संसार की भूख समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके त्याग से जो है भूख समाप्त होती। ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए। एक भी श्रृंगार, एक भी फर्नीचर पसंद नहीं आएगा, बदलवाते रहोगे, कपड़े बदलते रहोगे। बाह्य अर्थ से सुख की तुम्हारी ये स्पृहा जब तक छूटेगी नहीं, तब तक संन्यास में कदम नहीं रख रहे। क्या होता है भेष बना? भेष से संन्यास नहीं होता, ये भीतर की बात है। बाह्य अर्थ ये रोज वही रहेगा जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा, रोज वही श्रृंगार, वही डिज़ाइन बदलते रहोगे। आज कुछ ऐसा करो कि नया दिखे, तभी तो सारी ज़िंदगी मकान बनाने में लगे रहते हो, कपड़े सजाने में लगे रहते हो, शरीर के बाल संवारने में लगे रहते हो। इसलिए वेदांती ने, सनातन ने बुद्ध संप्रदाय को भी बुद्धू कह दिया। क्या कह दिया? बुद्धू। गौतम बुद्ध जी बुद्धू नहीं थे, लेकिन आज जो उनका संप्रदाय चल रहा है वो बुद्धू है, वो बौद्ध नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि वो भी किसी न किसी नियम और संयम से अपने को सजाते घूमते रहते। जैन लोग जो है त्याग का प्रदर्शन करते रहते, त्यागी नहीं है। अगर त्यागी हो तो सोचो, बड़े बड़े आलीशान मंदिरों की क्या आवश्यकता है? अगर भाव पूजा करना चाहो ना, तो एक ठिबुरिया काफ़ी है। सालिग्राम की एक ठिबुरिया, अगर भाव पूजा जैसी धन्ना जाट ने की और नहीं करना चाहते हो तो बड़े बड़े मंदिरों में भी तुम वासनाओं के और कामनाओं के पुजारी ही बने रहो। इसलिए इनको बुद्धू कहा है।
ये जो नंगे घूमते हैं ये समझदार नहीं है, बुद्धू है। बौद्धों में एक किस्म होती है, उनका नाम है बाह अर्थवादी। आपको मालूम है सनातन धर्मियों ने इनको बुद्धू कहा, मूर्ख कहा है। आपके ध्यान में ये बात आती है, कब से मूर्ख और बुद्धू शब्द चला? कभी आती है? बुद्धू शब्द कब से चला? जब से बौद्ध धर्म को अपनाया गया, जब से जैन धर्म को अपनाया गया, जब से अन्य धर्मों को अपनाया गया। सारे जितने भी धर्म हैं वो सबके सब जो है सांप्रदायिकवादिता को जन्म देते हैं। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो तुम्हें ब्रह्म सत्ता से जोड़ सकता है। सनातन का ये अर्थ नहीं है जो आज पार्टी वाले लगा रहे हैं। हमारे गुरुदेव करते थे। सनातन उसको कहते हैं जो सना हुआ ऐसा है कि उसको साधारण व्यक्ति अलग नहीं कर सकता, और जो तना हुआ ऐसा है कि उसको साधारण बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती, उसका नाम है सनातना। उदाहरण बहुत बढ़िया देते थे, सानी कर दो। अब दरूरा और भूसारत करके दिखा, कर लोगे? पहले सान दो, उसमें सानी कर दो। किसकी? दरूरा की है? कोई भी दरोरा हो। अब अलग अलग करो, दरूरा अलग करो, भूस अलग करो। ये है सना हुआ। और स्वेटर बुन लो, स्वेटर माताएं बुनती हैं स्वेटर। अब बुन के तैयार हो गया, किसी ने कहा बहन जी ये बहुत गलत आप बुन गई, तो उन्होंने क्या किया, एक छोर पकड़ा और एक छोर खींच दिया, पूरा उधर गया। इसको कहते हैं तना। तो तना इतना हुआ है कि आज तक उसने शरीर नाम की चीज़ देखी ही नहीं। वो सना इतना हुआ है कि अच्छे अच्छे लगे रहें, अलग अलग नहीं कर पाए। नहीं करो देह और आत्मा को अलग। अष्टावक्र जी ने यही कहा है, यद देहो पृथक्कृत्वा चित्त विश्राम तिष्ठति। अगर देह को तुम पृथक कर लो तो कोई मुक्ति हम दिला दें। आसान काम नहीं है। हाँ, केवल वेदांत बोलते रहो और देह से पृथक हो जाओ, नहीं। बहुत बड़े विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है। बाहर को हमारे गांव में बाइयात कहते हैं। ये सब काम का कैसे हैं? इसमें सब आ गए भाई साहब, कोई बचेगा नहीं। नहीं तुम कहोगे संगठन चलाने वाले बच जाएंगे, सब बाह्यात काम। तो बाह्य अर्थ माने बाह्यात। अरे बाह्यात बात मत करो, ये बाह्यात कहाँ से निकला है? जो आत्म सुख है वह तो अपना आत्मा है, और उस आत्मा के लिए प्रयत्न न करना, सब काम करना बाह्यात। अब बोलो है स्वीकार? सब बाह्यादी में लगे हुए हो, कोई काम तुम्हारा बाह्याद से रहित नहीं है। अब संतों की वाणी है, भैया बुरा लगे तो जो है इस ब्रह्म विद्या की कक्षा को छोड़ दो। हाँ, यहाँ वे बातें नहीं मिलेंगी आपको जो तुम्हारे पंडित और आचार्य तुम्हें सिखाते रहते, क्योंकि उन्हीं बातों ने तो तुमको बर्बाद किया है। हाँ, ये कर्मकांड करो, ये उपासना कांड करो, ये करो, वो करो, सारी जिंदगी कर 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 नहीं लगा दोगे। और तुम्हारे भगवान ने एक ही में सबकी टांगें तोड़ दी। भूत भाव उद्भव करा विसर्गा, ये कोई नहीं पढ़ता, ये कोई पंडित नहीं समझाते। क्या कहा जा रहा है? हैं? ये बाह्याद की जो बातें छोड़ो, ये भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। लगती है बाह्याद तो भगवान के हो दुश्मन के नहीं हो। भगवान से दुश्मनी
और दुश्मन को तुम जो है पाना चाहते हो। दुश्मन तो तुमसे बच के निकलेगा। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने आएगा कि बच के निकलेगा? तो भगवान उन लोगों को कदाप नहीं मिलेंगे जो इस संसार को, संसार के कामों को, अपनी भावनाओं को बाह्यात नहीं समझते। उनसे भगवान कभी नहीं मिलेंगे। एस्ते आत्मा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, अमृत स्वरूप है। तो अपना तो तुम अंतर्यामी का करते हो क्या? अपमान। अपने अंतर्यामी को घर में ढकेल दिया कि तुम जाओ भीतर बैठो, हमें तो बाहर मौज लेने दो। दुकान में, मकान में, नौकरी में, चाकरी में, बच्चे पालने में, इनमें मौज लेने दो, हमसे न बोलो। देखिए अब क्या कर रहे हो डोकर घर में घुसे घुसे? सफ़ेद बाल हो गए तुम्हारे? अरे कहीं अबे तो नाती हैं हमारे। और ऐसे ही घर में देखो, बड़ी कमाल की चीज़ है, घर वाले को तो घर से तुमने क्या कर दिया? पीछे धकेल दिया। जो तुम्हारा मालिक था, जो तुम्हारा आनंद प्रदाता था, उसको तो पीछे धकेल दिया। बाहर के आनंद को आनंद समझ गए। बस यही सबसे बड़ी विस्मृति है। तो उसको तो तुमने जो है अंदर कर दिया और ढूंढने निकले कहाँ? बाजार में। तो बाजार में क्या मिलेगा? बाह्य सुख। यदि आप कोई बाहरी वस्तुओं से सुख लेने के चक्कर में पड़े हो कि यहाँ रहने से, यहाँ खाने पीने से, ऐसे रहने से सुख मिलेगा, तो आप जिंदगी भर के लिए फंसे हुए हो। अंतर्यामी परमेश्वर को सुख का, परमेश्वरानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद तो आपने तिरस्कार कर दिया, आपने अपमान कर दिया। अगर बाहरी आनंद को ढूंढने में लगे पड़े हैं, यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ नहीं यहाँ, और देखो सारा जीवन बीत गया कि नहीं? लड़कपन खेल में खोया। किस में आनंद आ रहा था? अब जीव को कैसे समझाएं, छोटे बच्चे को कैसे समझाएं कि बेटा ये खेल कूद में आनंद नहीं है। जवानी नींद भर सोया, किसी माता पिता की हिम्मत नहीं है। आज की जनरेशन इतनी बिगड़ चुकी है, 9 बजे से पहले कोई जागता नहीं है। अब 100 में कोई एक हो तो वो अपवाद स्वरूप हम नहीं कहते, नहीं तो नई जनरेशन। हाँ, ये बड़े बड़े महापुरुषों का सिद्धांत तो क्या कर दिया? हेल्थ, ईयरली टू बेड, ईयरली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। के घरे रहो दोनों, हम रात को 12 बजे तक काम करें और फिर सवेरे जगें, हमसे नहीं बनता। ठीक है, तो ये देन किसकी है? इन बच्चों को ये दिया किसने दिया है? हम ही ने दिया। जवानी नींद भर सोया, ये सोना ही है। जो भोगों में रुचि लेते हो, ये सोना। बुढ़ापा देख कर रोया। अब जब इंद्रियों में दम नहीं रही, हाँ, तब कह रहे हो, अब पूछ रहे भगवान कहाँ? अब कहाँ मिलेगा भगवान? अब तो तुम्हें दर्द में मजा आएगा। हाय दैया करो, भगवान का आएगी। बुढ़ापे में कहीं भगवान मिलते हैं? अगर भगवान सोचा ना जवानी में तुमने, हम कौन है कितने पानी। और ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि यहाँ आप लोग जमे बैठे हो तो कुछ ना कुछ आपने जवानी में किया है, तब बैठे हो। अचानक किसी बुढ़े को ले आना, या तो लड़ जाएगा, या सो जाएगा, या भग जाएगा। अगर बुद्धिमान होगा ना तो 3 काम करेगा। या तो लिहाज करेगा तो सो जाएगा, बैठे बैठे खूब नींद लेगा। और ज़्यादा नॉलेज होगी, कहीं बहुत किताबें पढ़ ली होंगी उसने, तो लड़ जाएगा।
और काम नहीं बना तो फिर दोबारा हमारी शक्ल देखने के लिए आएगा ही नहीं। ये होता है वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में भजन नहीं होते। सब रुचि नहीं है तो